प्रणाम प्रणाम। तो प्रारंभ किया जाए अपना। कृदंत प्रकरण अपना चल रहा है, जिसमें कल अपन अचोयत सूत्र के बारे में पढ़ा था। तो आ जाएंगे सभी, अपने प्रकृत प्रसंग को लिया जाए। तो अचोयत जो सूत्र है, कल हमने सूत्र के चर्चा करते समय, अर्थ करते समय बताया कि हमेशा ध्यान रखना है ये कि इस पूरे प्रकरण में केवल सूत्र के माध्यम से जिस प्रकार के धातु से काम करना होगा केवल उसका निर्देश करेंगे, जो प्रत्यय विधान करना होगा उसका निर्देश करेंगे। बाकी जो आपका पूर्व से अर्थ आ रहा होता है उसी अर्थ को जोड़ना होता है। तो जैसे हमने कहा था कि कल अचोयत ये सूत्र है अपना, और इस सूत्र में दो ही पद है, एक है अचह और एक है यत। तो यत जो है ये प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति में है और विधान करने वाला है, तो ये विधेय पद है, इसीलिए यत का विधान करेंगे। अब यत का विधान किससे करेंगे? तो अचह ये इस सूत्र में लिखा है, और अचह में पंचमी विभक्ति है, और पूर्व सूत्र से धातोः इसका अधिकार आएगा। तो धातोः भी पंचमी है और अचह भी पंचमी है। तो जैसे मैंने कल कहा था कि ये अचह विशेषण है धातु का, और विशेषण जो होता है उससे तदंत की उपस्थिति होती है। तो इसीलिए अच का अर्थ करेंगे अजंत, और वो धातु से जब मिल जाएगा तो धातु के साथ में जुड़ करके इसका अर्थ करेंगे अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। और ये यत प्रत्यय कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? तो हमने कहा कि कृत्याह का अधिकार आता है, इसीलिए कृत्य संज्ञक प्रत्यय होगा। ये यत प्रत्यय किस अर्थ में होगा? तो भाव कर्मणो, इस अर्थ की अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से, तो भाव कर्म अर्थ में होगा। तो इस तरह से यह जो दो पद का जो सूत्र है अचोयत, इसमें सबको मिला करके अर्थ करेंगे तो पूरा अर्थ ये निकला था कि अजंत धातु से भाव कर्म अर्थ होने पर यत प्रत्यय होता है। कृत संज्ञक कृत्य संज्ञक यत प्रत्यय होता है। और उदाहरण अपन ने देखा था कल कि जैसे जी धातु है, अजंत धातु है, यत प्रत्यय करेंगे तो जी प्लस यत बना। यत जो है तिंग सित से भिन्न है, इसीलिए यत प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्धातुक संज्ञा होने से इगंत अंग जो जी में ई है उसको गुण करके जेय बना देंगे, फिर जेयम बनेगा। इसी तरह से चेयम बनेगा। तो इस तरह से चेयम जेयम इत्यादि सभी अजंत धातु होने के कारण ये यत प्रत्यय लग करके रूप बना है। अर्थ करते समय हम करेंगे चेतुम योग्यम चेयम, जेतुम योग्यम जेयम। तो जीतने योग्य जो है उसे जेय कहेंगे, चुनने योग्य जो होगा उसे चेय कहेंगे। तो इस तरह से एक विशेष नियम दिया कि अजंत जो धातु होगा उससे यत प्रत्यय करेंगे। फिर चर्चा ये चली थी कि इस सूत्र में यदि अच ग्रहण न भी करे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि धातु दो ही प्रकार के होते हैं, एक हलंत धातु और एक अजंत धातु। तो विशेष सूत्र जो नियम था, प्रणाम प्रणाम रंजना जी को प्रणाम है, नमस्कार। तो इस तरह से
री हलोर न्यत हमारे पास में विशेष सूत्र था। उस विशेष सूत्र के द्वारा जब ये विधान कर दिया गया कि हलंत धातु से न्यत प्रत्यय होगा, तो शेष धातु कौन बचा? अजंत धातु। तो अजंत धातु से यत प्रत्यय अपने आप हो जाएगा, अजंत धातु से ही। तो सूत्र में अचग्रहण न भी करे तब भी चल सकता है। फिर उसके कुछ प्रयोजन बताए, लेकिन वो प्रयोजन इतना आवश्यक नहीं है, इसीलिए अंत में कह दिया स्पष्टार्थम, ये विशेष अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। यद्यपि इस प्रक्रिया से काम चल सकता है, क्योंकि अन्यतरोपदेशेन अन्यस्य ग्रहणम भवति, दो में से किसी एक का विधान करने से इतर का जो है वो परिशेषात ज्ञान हो ही जाता है। तो इसलिए ऋकारांत और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय विधान किए जाने के कारण शेष से यत प्रत्यय होगा, और शेष से कौन पकड़ में आएगा? अजंत ही धातु। तो अजंत ग्रहण न भी करते तब भी काम चल सकता था, लेकिन स्पष्टतया अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कहीं कोई ज़्यादा प्रयास न करना पड़े समझने में, तो इसीलिए विस्पष्टार्थम अजग्रहणम बोध्यम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। अब हमने आपको कहा था कि जो कुछ प्रसिद्ध धातु है और विशेष काम होता है, उन उदाहरणों को ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ये नियम पढ़ लिया कि अजंत धातु से यत प्रत्यय होगा, तो ये तय हो गया कि अजंत धातु जो भी होगा, अच प्रत्याहार का वर्ण जिस धातु के अंत में होगा उससे यत होगा। अब यत होने के बाद में धातु के आधार पर कुछ परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को भी हमको ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम दा धातु पढ़ते हैं, तो अब दा धातु भी अजंत है, क्योंकि दा में आकार है, तो आकार होने से अजंत धातु है। और अजंत धातु से आपने कह दिया कि अचोयत सूत्र से अजंतात् धातु यत् स्यात् भाव कर्मणो हो, तो अजंत धातु है ही दा धातु, इससे यत प्रत्यय करेंगे तो दा प्लस यत बना। अब जब दा प्लस यत ये स्थिति बनेगा, तो ऐसी स्थिति में सामान्य प्रक्रिया का यदि ज्ञान ना हो तो हम केवल प्रत्यय लगा करके क्या बोलेंगे कि दायम बना। अब ये दायम प्रयोग बनता नहीं है, तो विशेष नियम कुछ ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में एक विशेष नियम आता है, और वो विशेष नियम आता है ईत यति। ईत यति। अब इस सूत्र में देखिए कि एक विशेष नियम क्या, ईत यति। ईत में दीर्घ इकार में तपरकरण किया है, ईत, और अलग करेंगे तो यति। यत क्या है? प्रत्यय है, और यत प्रत्यय को शब्द का अनुकरण मान करके सप्तमी के एकवचन में प्रयोग कर दिया यति, क्योंकि दुनिया का कोई भी हलंत शब्द होगा तो सप्तमी के एकवचन में प्रयोग बनाना हो तो छोटी ई लगा करके बोलिए। भवत है तो भवती, गच्छत है तो गच्छति, भगवत है तो भगवती। इस तरह से रूप की सिद्धि अपन बना सकते हैं। तो यत भी चूँकि हलंत लिखते हैं, तो सप्तमी के एकवचन में रूप बनाना है तो छोटी ई लगा देंगे तो क्या बनेगा? यति। और हमने नियम बताया था कि जहाँ कहीं भी सूत्र में पता चल जाए कि सप्तमी विभक्ति लगी है, तो हमेशा अर्थ करते समय में अर्थ करना चाहिए वो चीज़ बाद में रहने पर, जिसमें सप्तमी लगी हो वो चीज़ बाद में रहने पर। तो यहाँ यति में सप्तमी विभक्ति लगी है, इसीलिए अर्थ हो जाएगा यत प्रत्यय बाद में रहने पर। तो यत प्रत्यय बाद में रहने पर क्या हो? ईत हो। तो ईत में तपरकरण करके दीर्घ इकार में त लगाया है, तो दीर्घ इकार का विधान होगा। तो प्रथमांत पद है ईत, और जहाँ प्रथमांत पद होता है सूत्र में वो विधान होता है, कार्य होता है। तो अर्थ सीधा का सीधा क्या निकला? आत मतलब ईत स्यात्, है ना? ईत होता है कब? यति परे रहने पर।
अब ये यत परे रहने पर ईत कहाँ से होगा, किसको होगा, ये इस सूत्र में कहीं कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस सूत्र में पूर्व सूत्र से आत की अनुवृत्ति आती है। आत मने आकार की। तो एक सूत्र आता है आतः आतो लोप इति च। तो आतो लोप इति च, इस सूत्र से आतः की अनुवृत्ति आ जाती है। अब आतः भी जो है वो पंचमी है। धातु पीछे सूत्र से आ रहा है अर्थ, अवगतम। तो धातु जो पंचमी है वो पंचमी इस सूत्र में आ गया और इस सूत्र में आतः की भी अनुवृत्ति आई। तो धातु आतः ये दोनों जुड़ेगा और आतः फिर क्या होगा, विशेषण होगा। तो विशेषण होगा तो क्या कर देंगे, अंत के स्थान में। तो अंत लग जाए तो क्या होगा, आदंत धातु। तो आदंत धातु ये अर्थ होगा। और षष्ठी प्रयुक्त कार्य होने के कारण हम अंत के स्थान में करेंगे तो अर्थ करेंगे आकार के स्थान में। तो अब इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या निकला, आकारांत जो धातु, उस धातु से यदि यत प्रत्यय हो तो आ के जगह पर दीर्घ ईकार हो जाता है। ये सूत्र का पूरा अर्थ निकला कि आकारांत धातु होने पर यदि आकारांत धातु से हम यत प्रत्यय करें तो आ के स्थान पर दीर्घ ईकार आदेश होता है। अवगतम। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा आकारांत धातु क्या है, दा धातु। उस दा धातु आकारांत अजंत होने के कारण हमने अचो यत से यत कर दिया था। तो दा यत, इस स्थिति में आकारांत धातु दा होने के कारण इस दा के आ के जगह पर दीर्घ ईकार कर देंगे। तो दीर्घ ईकार कर देंगे तो स्थिति क्या बनी, दी प्लस य, यत का य बचेगा। तो अब स्थिति क्या बनी, दी प्लस य। अब जब दी य बचा तो हम यत प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा करते ही हैं। आर्धातुक संज्ञा करने से अब दी का जो ई है, इस ई को हम इगंत अंग होने से सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से गुण कर देंगे। तो गुण कर देंगे तो दी के ई को गुण क्या करेंगे, ए, क्योंकि ई को गुण क्या होता है, हमेशा ए होगा स्थानांतरे से। किसको क्या गुण होता है, ये सब सारी प्रक्रिया संज्ञा प्रकरण में पढ़े होंगे कि कोई भी वर्ण किसी के स्थान पर वही आदेश होगा जिसका आपस में तालमेल होता है। तो यदि ई को गुण करना है तो ई के जगह पर गुण अक्षर वही होगा जिसमें गुण में से जिसका तालमेल होगा। तो गुण हमारे पास कितने हैं, 3। व्याकरण में गुण वर्ण कितने होते हैं, 3। अदेंग गुणा सूत्र से जब हम गुण संज्ञा करते हैं तो 3 वर्ण आता है, अ, ए, ओ। तो व्याकरण में गुण वर्ण 3 ही हैं और वो है अ, अकार, एकार और ओकार। तो ई के स्थान पर जब हमको गुण करना होगा तो देखेंगे कि इस गुण में से किसका तालमेल ई के साथ है। तो ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो इसीलिए तालु उच्चारण स्थान वाले ई के स्थान में गुण में से वही वर्ण करेंगे जिसका उच्चारण स्थान तालु मिलता हो। तो ए जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, तो तालु तो साम्य है ही, इसीलिए ई को हमेशा गुण ए करते हैं, ऊ को गुण हमेशा ओ करते हैं, री को गुण हमेशा अर करते हैं। तो इस तरह से ई को गुण कर देंगे अब ए, तो ए कर देंगे तो स्थिति क्या बन गई, दे प्लस य जा करके मिल जाएगा देय, और सु फिर वही प्राप्त संज्ञा सु अम करके प्रयोग बन जाएगा देयम। तो दातुम योग्यम देयम। तो परीक्षा में ध्यान रखिएगा, कंपटीशन वाली परीक्षा में विग्रह पूछ देता है कि दातुम योग्यम किम रूपम भवति, तो बोलना पड़ेगा देयम। देयम इत्यस्य कः अर्थः, तो दातुम योग्यम इत्यर्थः। तो इस तरह से दातुम योग्यम देयम। तो आकारांत धातु होने से यत प्रत्यय हो गया, ये तो पता चल गया था,
लेकिन विशेष नियम क्या हुआ कि यदि आकारांत धातु होगा तो उस आ को हम ई में बदलते हैं पहले ईद्यति सूत्र से, और उसके बाद ई ए में बदलता है। यदि सूत्र याद ना भी रहे और वैसे ही प्रयोग बनाना हो तो इतना जरूर याद रखना चाहिए कि आकारांत धातु के आ को ए में बदल देना होता है, तो बन जाएगा देयम। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास धातु है स्था धातु। स्था धातु है तो अब बिना सोचे समझे स्था के बाद में यत है तो स्था प्लस य बना, अब आ है तो आ को फिर बदल दीजिए ए में, बन जाएगा क्या, स्थेयम। तो इस तरह से अब इसी तरह से एक धातु उदाहरण आता है गिलेयम। अब यहाँ ध्यान रखिए कि मूल धातु है गिलई हर्षक क्षय, खुशी को कम करने अर्थ में गिलई धातु होता है, दुख उत्पन्न करने अर्थ में। तो गिलई धातु जो है वह उपदेश समय में जब पढ़ा गया है तो ऐकारांत है, गिलई में ऐ पढ़ा गया है। अब ये गिलई धातु है तो एक विशेष नियम आता है कि यदि कोई भी उपदेश काल में यदि एजंत धातु हो, एच प्रत्याहार का वर्ण अंत में हो, तो उस ऐ के जगह पर में एच के जगह पर में आ आदेश हो जाता है। तो असिति शित प्रत्यय से भिन्न परे रहने पर, तो अब गिलई धातु अजंत तो है ही, क्योंकि ऐ है ऊपर में, तो अजंत होने के कारण अजंत धातु है। इसीलिए गिलई धातु से अचो यत सूत्र से हम यत प्रत्यय करेंगे तो गिलई प्लस यत होगा। अब ये जो यत प्रत्यय है, ये यत प्रत्यय शित प्रत्यय नहीं है, शकार की इत संज्ञा नहीं है। इसीलिए शकार की इत संज्ञा नहीं होने के कारण आदेश उपदेशे असिति सूत्र से ऐ के जगह आ आदेश हो जाएगा। तो गिलई के बदले में अब धातु क्या बन गया, गिला। स्थिति क्या बनी, गिला प्लस य। अब फिर गिला प्लस य जब बन गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, वही आ को ईद्यति सूत्र से ई में बदलेंगे, ई ए में बदलेगा तो जाकर के प्रयोग बन जाएगा गिलेयम। तो इस तरह से एक विशेष नियम जो ये आया, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि धातु के परिवर्तन होने से मूल धातु में जो बदलाव आता है वो बदलाव की जानकारी यदि नहीं है तो उससे रूप हमारा नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये जो सूत्र है ईद्यति, इद्यति सूत्र जो है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा परीक्षा की सिद्धि के में, परीक्षा में सिद्धि के लिए। तो इस तरह से ईद्यति सूत्र आकर के कहा कि भाई आकारांत जो कहीं भी धातु होगा उस धातु के आ के स्थान में ईकार आदेश होगा यत प्रत्यय बाद में रहने पर। तो ये कंडीशन लगा दिया है, इसीलिए यत प्रत्यय जब होगा बाद में तभी हम आ को ई में बदलेंगे, अन्य प्रत्यय होने पर नहीं करेंगे। तो ये भी ध्यान में रखने की बात है। इस तरह से गिलेयम, इस तरह से देयम इत्यादि सारे प्रयोग बन जाएंगे। अवगतम। चलिए इस तरह से अब कुछ इसी तरह से और भी है, उसको ध्यान में रखना है। तो अब ये तय हो गया, यत प्रत्यय आपने पढ़ा तो उसका प्रधान जो मेन प्रथम सूत्र था वो है अचो यत। ये एक सामान्य सूत्र है। व्याकरण कैसे पढ़ना चाहिए, तो व्याकरण किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो कहा प्रतिपद किसी भी सभी पदों का प्रयोग करके उच्चारण करके ज्ञान देना संभव नहीं होता। तो इसीलिए प्रतिपद उच्चारण संभव नहीं है तो कैसे व्याकरण पढ़ा जाए। तो भाष्यकार क्या कहते हैं, उत्सर्गापवादन न्यायेन, माने उत्सर्ग और अपवादन न्याय से, कुछ सामान्य नियम के द्वारा कुछ विशेष नियम के द्वारा। तो ध्यान दीजिए कि हमारा अचो यत जो है ये यत प्रत्यय करने का सामान्य नियम है कि अजंत कोई भी धातु होगा उस धातु से हम यत प्रत्यय करेंगे। इसी तरह से री हलोर न्यत जो है ये सामान्य सूत्र है, ऋकारांत और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय होगा। तो ये दोनों सूत्र सामान्य सूत्र आ गया। लेकिन
इसके बावजूद कई बार स्थिति ऐसी दिखती है, कई बार स्थिति हमें इस तरीके से उदाहरण के रूप में प्रयोग दिखता है जहाँ पर में कि मान लीजिए धातु अदंत धातु नहीं, अजंत धातु नहीं है और हलंत है। हलंत होने पर भी यत प्रत्यय होता है। तो अब हलंत होने पर यत प्रत्यय क्यों हुआ? क्योंकि रिहलोर ण्यत तो हलंत धातु के लिए ण्यत प्रत्यय विधान करने वाला था। तो इसीलिए जो कुछ अपवाद सूत्र होते हैं, विशेष नियम होते हैं, उस नियम की जानकारी के बिना उस सामान्य नियम से जो प्राप्त ज्ञान है वो प्राप्त ज्ञान पूरा नहीं होता। इसीलिए अपवाद शास्त्र के द्वारा जो विधीयमान क्षेत्र है उसकी जानकारी आवश्यक होती है, और उसको यदि हम समझ ले तो शेष जो बच गया उससे हम सामान्य नियम लगा देंगे। तो यहाँ विशेष बताने के लिए कि अजंत धातु के अतिरिक्त और भी यत प्रत्यय कहाँ होता है, तो कुछ सूत्रों के द्वारा उसको गिनाया गया है, बताया गया है। तो चूँकि ऐसे अपवाद सूत्र को समझना चाहिए, इसीलिए कुछ एक दो जो प्रधान नियम है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो उसी प्रसंग में अगला सूत्र आता है पोरदुपधात। पोरदुपधात ये एक विशेष सूत्र आता है जो यत प्रत्यय का विधान करता है और हलंत धातु से करता है। तो इसका मतलब हलंत होने पर भी ण्यत प्रत्यय नहीं हो करके यत प्रत्यय कहाँ होगा, ये ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। तो सूत्र है हमारा पोरदुपधात। अब थोड़ा सा इस सूत्र को अलग अलग करें। इस सूत्र को संधि विच्छेद करेंगे तो पोह अत उपधात, ये सीधा केवल इतना ही कहा है, पोह अत उपधात। अवगतम। तो अदुपधात अत उपधात जो है उसको हम एक साथ बोल लेते हैं तो अदुपधात बन गया। तो मूलतः सूत्र में दो पद आया, पोह और अदुपधात। अब यहाँ ध्यान रखो कि सूत्र में कुछ भी नहीं है कि क्या होना है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्व सूत्र से यत प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो यत प्रत्यय अपने आप अर्थ प्राप्त है, इसीलिए पूर्व सूत्र से यत प्रत्यय आ जाएगा। पूर्व सूत्र से धातु का अधिकार आ ही रहा है, तो धातोः ये अर्थ अपने आप आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इस सूत्र में जो पोह है, पोह पू शब्द के पंचमी के एकवचन में रूप बनेगा पोह। दुनिया का कोई भी उकारांत शब्द हो, यदि पंचमी षष्ठी के एकवचन में रूप बनाना हो तो ऊह को ओह में बदल दो। परीक्षा में शब्द रूप भी पूछता है। तो अब तो तुम्हारी अवस्था अब ये रह नहीं गई है कि भैया याद करें, कहते हैं इसीलिए तो संस्कृत कठिन हो गया कि हमको याद करना पड़ता है। कहता है राम शब्द का रूप याद कराओ। अब जब तक रामा रामो रामा रामम रामो रामा करते हैं तब तक भूल जाते हैं अगला पिछला नीचा। तो इसीलिए अब क्या करें, अध्यापक को भी कुछ न कुछ ढूंढना पड़ता है कि कैसे याद कराएं बच्चे को। तो तरीका निकालते रहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सारा शब्द रूप याद कीजिए, आप एक एक शब्द रूप भी याद कर लें। एक एक शब्द भी यदि याद कर लेंगे तो 10 दिन का काम है, पूरे जो है ना हजारों शब्द रूप अपने आप याद हो जाएंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हमने आपको एक नियम दिया कि यदि कोई भी दुनिया का यदि कोई ह्रस्व उकारांत शब्द हो तो उसको पंचमी षष्ठी के एकवचन में रूप बनाना हो तो ओह लगा करके बोलिए। तो जैसे मान लीजिए कहा कि अब बताओ गुरु शब्द के पंचमी के एकवचन में क्या रूप बनेगा, तो ऊ को ओह में बदलो। तो हमने कहा गुरु का क्या है, गुरोह। हमने कहा अच्छा बताओ भानु शब्द के पंचमी षष्ठी के एकवचन में रूप बनाओ, तो भानोह।
तो अब इसका मतलब ये एक सामान्य नियम तय हो गया कि दुनिया का कोई भी विशेष अपवाद को छोड़कर कोई भी शब्द होगा तो पंचमी षष्ठी के एकवचन में ओह बनेगा। तो इसी तरह से पू शब्द के पंचमी षष्ठी के एकवचन में क्या रूप बनेगा? पोह। अवगतम। और पू जो है ये पूरे पवर्ग की संज्ञा है, माने पूरे वर्ग को पहचानने के लिए, पूरे वर्ग के वर्ण को पहचानने के लिए विशेष वर्ण के द्वारा हम संज्ञा विधान कर देते हैं कि कौन 5 अक्षर बोले, इतना समय है बताने के लिए। जो तुमको बोले क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ, इतना समय नहीं है और याद करने में भी समय लगेगा। तब हमने कह दिया कि पूरे कवर्ग को यदि बोलना हो तो उसको कु बोल दे, कु से ही वर्ग का नाम हो जाएगा। तो ये पूरे वर्ग की संज्ञा है कु, पूरे चवर्ग की संज्ञा है चू, पूरे टवर्ग की संज्ञा है टू, पूरे पवर्ग की संज्ञा है पू, तवर्ग की संज्ञा है तू। तो कु चू टू तू पू एते उदितः, इसमें उकार संज्ञक है और ये उदित वर्ण जो है ये सभी अपने अपने वर्ग की संज्ञा है। तो पूरे वर्गों का बोध हम एक वर्ण से कर लेते हैं। तो इस सूत्र में जो पू है उसका मतलब क्या हुआ? पवर्ग। और पू जो है पवर्ग है और ये पू में विभक्ति कौन सी हो गई? पंचमी। और पंचमी होने से विशेषण किसका बनेगा? धातु का। तो अब ये धातु के साथ में जुड़ेगा और इसका विशेषण होने से अंत अर्थ आ जाएगा। तो अर्थ बन गया पवर्गांत, माने पवर्ग का वर्ण है अंत में जिसके, ये जुड़ गया। अब ये जुड़ते ही धातु से जुड़ेगा। तो अब पूरे का दोनों का अर्थ क्या करेंगे मिला करके? पवर्गांत धातु। तो पोह में पंचमी विभक्ति होने से अर्थ हो गया पवर्गांत। धातु में पंचमी विभक्ति थी जिसके साथ में ये जुड़ा, तो इसीलिए अर्थ हो गया पवर्गांत धातु से। अब यह पवर्गांत धातु कैसा होना चाहिए? तो एक तो तय कर दिया कि धातु ऐसा होना चाहिए कि अंत में पवर्ग का वर्ण हो, लेकिन कुछ और विशेष कंडीशन डाल रहे हैं। क्या कंडीशन? अदुपधात। तो अदुपधात में भी पंचमी विभक्ति लगा दी है। तो अदुपधात में अत ये तपरकरण है ह्रस्व आकार में, तो इसको यदि हम अलग करके पढ़ें तो अर्थ की दृष्टि से इसका विग्रह करेंगे कि अत उपधायाम यस्य, अत मने आकार है, उपधा में जिसके, ऐसे धातु। तो अदुपधात का मतलब क्या हुआ? आकार उपधा में है जिस धातु के, वो धातु। तो ये भी धातु का विशेषण है और पवर्गांत भी धातु का विशेषण है। तो दोनों को जोड़ करके यदि एक साथ अर्थ करें तो क्या अर्थ होगा? तो अर्थ ये निकला कि पवर्गांत भी हो और उपधा में अ भी हो। तो अदुपध पवर्गांत धातु से, माने आकार है उपधा में जिसके और पवर्ग का वर्ण है अंत में जिसके, ऐसे धातु से यत प्रत्यय होता है। तो अब यह धातु पवर्गांत होने से हलंत हो गया। बात समझ में आ रही कि कुछ क्या कह रहा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? अवगतम। तो पोह और अदुपधात, इस सूत्र का अर्थ हम बता रहे हैं थोड़ा सा कि कैसे अर्थ निकला। तो अदुपधात का मतलब है अत उपधायाम यस्य, माने जिसके उपधा में अ हो, तस्मात् अदुपधात। आकार उपधा में है जिस धातु के, ऐसे धातु होने चाहिए। और क्या विशेषण लगाया? पवर्गांत, पोह माने पवर्ग भी होना चाहिए। तो अब इस दोनों विशेषण को एक साथ जोड़ करके यदि हम बोलेंगे तो क्या होगा? अदुपध पवर्गांत। और ये किसके लिए कहा जा रहा है? धातु के लिए। तो अब तीनों को एक साथ जोड़ करके अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ निकला? अदुपध
पवर्गांत धातु से यत प्रत्यय होता है। ये पूरा सूत्र का अर्थ हो गया। तो सीधा सीधा अर्थ निकला कि यदि पवर्ग का वर्ण अंत में हो, उपधा में अ हो, तो ऐसे धातु से हलंत होने पर भी यत प्रत्यय होगा। अवगतम? तो इस तरह से ये सूत्र अपवाद है। किसका अपवाद है? ण्यत प्रत्यय का। क्योंकि सामान्य रूप से ण्यत प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र था री हलोर ण्यत, तो वो हलंत से ण्यत करता था। उसको कहा कि नहीं नहीं, कुछ धातु ऐसे हैं हलंत वाले जिससे यत प्रत्यय भी होता है, तो उस यत प्रत्यय का यहाँ विधान कर रहा है। इसीलिए ये विशेष नियम है। तो अब एक तय हो गया कि अजंत धातु से तो यत होगा ही। विशेष नियम कि यदि अदुपद और पवर्गांत धातु है तो ऐसे धातु से भी यत प्रत्यय होगा। इस धातु से कभी ण्यत प्रत्यय नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखो कि चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अंतर दोनों में बता देंगे जब वो पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना है ये कि ण्यत प्रत्यय जो होता है उसमें भी शेष य बचेगा, और यत प्रत्यय में भी शेष क्या बचेगा? य बचेगा। और 2-3 दिन से हमने आपको व्याख्या करते हुए बार बार कहा कि इस पूरे प्रकरण में सरूप प्रत्यय और असरूप प्रत्यय का ध्यान रखना। सरूप प्रत्यय का मतलब ये है कि भले ही प्रत्यय अलग अलग सुनाई देता हो, लेकिन अनुबंध लोप करने के बाद यदि समान ही उसकी स्थिति दिखाई दे, समान ही रूप बचे, तो ऐसे धातु को, ऐसे प्रत्यय को सरूप प्रत्यय कहते हैं। समानम रूपम यस्य स सरूपा, तो समान रूप वाला जो प्रत्यय उसको कहेंगे सरूप प्रत्यय। तो ण्यत प्रत्यय भले ही दिखाई दे रहा है प्रत्यय के रूप में अलग ण्यत, यत प्रत्यय भले ही दिखाई दे रहा है अलग, लेकिन दोनों में इत संज्ञा करने के बाद यही बचता है। इसीलिए ये ण्यत प्रत्यय और यत प्रत्यय सरूप प्रत्यय कहलाएगा। लेकिन मान लो हम तव्यत प्रत्यय करते हैं, तो तव्यत प्रत्यय और यत प्रत्यय दोनों क्या होगा? असरूप प्रत्यय, क्योंकि तव्यत में शेष तव्य बचेगा, यत में शेष य बचेगा। तो ये दोनों प्रत्यय असरूप प्रत्यय कहलाएंगे। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने कहा था कि जो असरूप प्रत्यय होता है वो प्रत्यय विकल्प से अपवाद शास्त्र का बाध करता है, माने विकल्प से दोनों होगा। और यदि सरूप प्रत्यय है तो वो नित्य बाध कर देगा, नित्य बाध कर देगा। तो अब इसका मतलब ये बातें मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? इसका मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये न कहना यहाँ कि गुरुजी आपने कल पढ़ाया था कि यदि असरूप प्रत्यय होता है तो अपवाद का बाध होता है विकल्प से। तो विकल्प से जब बाध हो जाएगा तो पवर्गांत धातु से ण्यत प्रत्यय भी हो जाए और यत प्रत्यय भी हो जाए, क्या दिक्कत है? तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों सरूप प्रत्यय है। और सरूप प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर में री हलोर ण्यत का नित्य रूप से बाध कर देगा। तो कभी भी पवर्गांत धातु से, अदुपद धातु से कभी भी ण्यत प्रत्यय नहीं होगा। सरूप प्रत्यय होने के कारण यह री हलोर ण्यत का ये अपवाद है, पोरदुपधात सूत्र। इसीलिए इसके द्वारा री हलोर ण्यत सूत्र का नित्य बाध होगा। इसीलिए कभी भी पवर्गांत अदुपद धातु से ण्यत प्रत्यय की कोई संभावना नहीं है, यत प्रत्यय ही होगा। अवगतम? तो उसी बात को लिख रहे हैं कि ये जो सूत्र है ये ण्यत का अपवाद है। यह अपवाद विकल्प से प्रवृत्त नहीं होगा, अर्थात वा स्वरूप विधि नियम यहाँ नहीं लगेगा, तो हमेशा ण्यत का बाध करेगा। तस्मात् यत प्रत्यय बन करके ही, लग करके ही एक ही रूप बनेगा।
तो अब जैसे उदाहरण से देखिए, आपने कहा शप धातु है आक्रोशे, तो आक्रोश अर्थ में जब शप धातु है तो उस शप धातु में पवर्ग है अंत में, और उपधा में क्या चाहिए? अ। उपधा किसको कहते हो आप? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण। तो अंतिम वर्ण कौन है? प। उससे पूर्व वर्ण कौन है? अ। तो अदुपद भी हो गया और पवर्गांत भी हो गया। इसीलिए ऐसे धातु से अब ण्यत न करके हम क्या करेंगे? यत प्रत्यय। अब यत प्रत्यय कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे जाके मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? शप्यम। लभ धातु है तो क्या बन गया? लभ्यम। तो लभ्यम भी बनेगा, शप्यम बनेगा। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ ण्यत प्रत्यय होगा। अब उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा अंतर समझ लो कि यदि ण्यत प्रत्यय बाय द वे हो जाता, हलंत धातु मान करके ण्यत प्रत्यय हो जाता, तो क्या रूप बनता? तो हमेशा के लिए, आगे के लिए भी ध्यान रखो कि परीक्षा में हमको अब प्रत्यय लगा करके रूप दे दिया। अब परीक्षा में पूछेगा कि बता कि इसमें ण्यत है कि यत है। अब हम पढ़ तो लिए हैं लेकिन रूप में पता नहीं चल रहा है। तो ण्यत प्रत्यय जहाँ होगा वहाँ कुछ विशेष काम होगा, क्योंकि प्रत्यय में ण की संज्ञा होती है। तो णित प्रयुक्त जो कार्य है वहाँ उपधा को वृद्धि हो जाएगी। उपधा में यदि अ होगा तो वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ न कुछ विशेष काम होगा। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर कि हमने कहा कि भू धातु है। अब भू धातु में भी वही कंडीशन है कि भू धातु से हम प्रत्यय क्या करें? यत करेंगे कि ण्यत करेंगे? अब अजंत धातु है तो हमने यत प्रत्यय कर दिया। तो यत प्रत्यय कर दिया तो प्रयोग क्या बन गया? भव्यम। ये प्रयोग बना। अब मान लीजिए आपको कहीं भाव्यम प्रयोग दिखता है, तो अब भाव्यम में क्या है? यत है कि ण्यत है? ये दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत आएगी, इसीलिए ध्यान रखना है कि यदि भाव्यम है तो ण्यत प्रत्यय होने पर हमने क्या कहा था कि वृद्धि होती है। तो भू धातु से यदि यत प्रत्यय करेंगे तो यत प्रत्यय करने पर ऊ को गुण होगा, क्योंकि आर्धातुक संज्ञा हो करके इगंत अंग ऊ को गुण हो करके ओ बनेगा। तो ओ को अब आदेश हो करके भव्य बनेगा, अब आदेश होगा। लेकिन भू धातु से यदि ण्यत प्रत्यय हो जाएगा तो ण्यत प्रत्यय होने के कारण ऊ को वृद्धि होगी औ। अब ऊ को जब वृद्धि औ होगी तो भौ प्लस यम बनेगा। अब भौ प्लस यम जब होगा तो यहाँ वृद्धि होने के कारण औ के स्थान में आब आदेश होगा वांतोई प्रत्यय से। तो यहाँ क्या बनेगा? भाव्यम। आदि वृद्धि नहीं, आदि वृद्धि इसको नहीं कहते हैं, ये तद्धित में आदि वृद्धि करते हैं। यहाँ अजंत अंग वृद्धि बोलते हैं। तो भौ को क्या करेंगे? औ, और औ को आब हो जाएगा तो क्या बनेगा? भाव्यम। तो इस तरह से मान लीजिए भाव्यम है तो इसका मतलब ये यत प्रत्यय नहीं हो करके ण्यत आदि प्रत्यय है। अब भव्यम और भाव्यम में प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? ण्यत प्रत्यय ये तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन भव्यम होगा ये तो तय है। यदि मान लीजिए शप धातु से हम ण्यत प्रत्यय कर देते एक सेकंड के लिए, तो ण्यत प्रत्यय कर देते तो उपधा में जो अ है उसको वृद्धि क्या हो जाती? आ। तो प्रयोग क्या बनता? शाप्यम। तो शाप्यम बनना चाहिए था, जबकि शाप्यम प्रयोग नहीं है, शप्यम है। और तुमने सूत्र केवल पढ़ा था अचोयत। अचोयत सूत्र का अर्थ पता था कि अजंत धातु से यत होगा। तो अजंत धातु से यत होगा तो वही यत होगा। तो यहाँ शप्यम प्रयोग बनना चाहिए। तो यहाँ ऐसी स्थिति में अजंत है ही नहीं तो यत प्रत्यय हुआ कैसे? ये दिक्कत आ जाएगी। यदि ण्यत है हलंत होने के कारण तो शाप्यम प्रयोग बनना चाहिए, वो है नहीं। तो इसका मतलब विशेष नियम याद रखना पड़ेगा कि नहीं, पवर्गांत अदुपद यदि धातु है तो उस धातु को से यत प्रत्यय होता है। अवगतम? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इस तरह से एक विशेष नियम आया। अब ये जो विशेष नियम है इसमें एक बात ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने क्या क्या नियम दिया कि आपने कहा अत उपधाया, मैंने अदुपधात, मैंने उपधा में अ पढ़ाया है।
तपरकरण कर दिया है। तपरकरण कर दिया है इसका मतलब ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि अ से आ नहीं लेंगे, कि ये नहीं कहेंगे कि अ से आ का भी ग्रहण हो जाता है तो उपधा में अ भी हो तो आ भी ले लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जिस वर्ण में विशेष विधान करके तकार का प्रयोग कर दिया जाता है वो अपने समकाल का ही बोधक होता है, सवर्णी का बोधक नहीं होता। सवर्णी वर्ण का ग्रहण न हो इसीलिए तपरकरण किया जाता है। जैसे मान लो अदेंग गुना ही सूत्र है तो अत में तपरकरण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इससे पहले हमको पढ़ा चुके थे कि आकार 18 प्रकार के होते हैं और अ से आ का भी ग्रहण होता है। तो यदि केवल सूत्र हम अ एंग गुणः बना देते तो अ से कोई कहता कि हम आ भी लेंगे, तो जैसे गुण संज्ञा अ की होती है उसी तरह से आ की भी गुण संज्ञा होने लगती, आ भी गुण माना जाने लगता। तो कहा कि नहीं नहीं, इसीलिए तपरकरण कर दिया कि ये तपरकरण जो उच्चारण किया गया है जैसा उसी का ग्रहण करेगा, अन्य का ग्रहण नहीं करेगा। तो ह्रस्व जो ये आकार है वही आकार गुण संज्ञक होता है। इसी तरह से यहाँ अदुपद में अत में तपरकरण कर दिया। तपरकरण करने का मतलब ये हुआ कि उपधा में हमेशा अ ही होना चाहिए तभी होगा। यदि ऐसा नहीं कहते तो अदुपद नहीं कहते तो क्या होता कि उपधा में कोई भी होता तब भी यत प्रत्यय हो जाता। तो जैसे मान लो कुप धातु है, क्या धातु है? कुप धातु, क्रोध करने अर्थ में। तो कुप धातु भी पवर्गांत है कि नहीं है? अब कुप धातु भी जब पवर्गांत है तो कुप धातु भी जब पवर्गांत है तो पवर्गांत होने से क्या होगा? यत प्रत्यय हो जाता। क्योंकि सूत्र में अत ग्रहण नहीं करते, तो अत ग्रहण नहीं करते तो क्या करते? कोई भी उपधा में हो तो कुप धातु है तो उससे भी यत प्रत्यय होने लगता। तो कुप धातु से यत प्रत्यय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके उपधा में अत नहीं है, आकार नहीं है, इसके उपधा में क्या है? ऊ है। तो इसीलिए अदुपद ये ग्रहण करने से कुप आदि धातु से यत प्रत्यय नहीं होता, वहाँ यत प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय ही होता है। इसी तरह से मान लो हमने कहा कि आत ग्रहण नहीं करते, अत में तपरकरण की बात अभी के अवगतम। तो ऐसे धातु में सूत्र है, मान लो आप धातु है, क्या धातु है? आपलरी व्याप्तौ। तो आपलरी व्याप्तौ में आप धातु है कि नहीं है? आप में पवर्ग अंत में है, तो पवर्ग अंत में है तो यदि सूत्र में तपरकरण नहीं करते तो अ से आ का भी ग्रहण कर लेते, और अ से आ का ग्रहण कर लेते तो जैसे आपने अभी शप धातु से किया है उसी तरह से अब यहाँ आप धातु से भी हो जाता कि नहीं हो जाता? तो आप धातु से भी यत प्रत्यय होने लगता, वो न हो इसीलिए सूत्र में अत तपरकरण भी कर दिया और अत ग्रहण भी किया। अत ग्रहण भी किया और तपरकरण भी किया। अत ग्रहण करने से कुप आदि धातु में नहीं होता है यत प्रत्यय, और तपरकरण करने से आप आदि धातु में नहीं होता है यत प्रत्यय। अतः इस सूत्र में प्रत्येक पद के द्वारा ये बता दिया गया कि इसी कंडीशन में ही यत प्रत्यय होंगे हलंत धातु से। यदि पवर्ग हो अंत में और उपधा में अ हो तभी होगा। तो इसलिए ये एक विशेष नियम याद रखना चाहिए था। इसी तरह से बीच में कुछ और भी शब्द गिनाए गए हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। केवल उदाहरण के लिए मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको उदाहरण याद रहे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे इसी तरह से और कुछ विशेष हलंत धातु दिखाया है, जिस हलंत धातु के प्रयोग में ण्यत प्रत्यय नहीं हो करके यत प्रत्यय ही हम करते हैं, उसको गिनाने के लिए कह दिया शकी सहोश्च, माने शक धातु समर्थ अर्थ में, सह धातु समर्थ अर्थ में, इन धातु से भी यत प्रत्यय ही होता है। अवगतम। तो शकी सहोश्च एक विशेष नियम आया जिसने कहा शक धातु
और सह धातु, इन दोनों धातु से भी यत प्रत्यय ही होगा। तो अब प्रयोग क्या बन जाएगा, शक्यम और सह्यम। तो शक धातु है तो शक्तुम योग्यम शक्यम, सहन करने में जो योग्य हो, सहन करने में जो योग्य हो, करने में जो योग्य हो। तो शक्यम और सह्यम ये भी प्रयोग बना। तो इसीलिए विशेष धातु के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए, प्रयोग को देख करके भी समझ लेना चाहिए कि यहाँ ण्यत प्रत्यय नहीं है। यदि ण्यत प्रत्यय होता तो शाक्यम बनता, साह्यम बनता, लेकिन चूंकि प्रयोग क्या है, शक्यम और सह्यम, तो इसीलिए शक्यम सह्यम होने के कारण प्रत्यय तो यत ही है। अब यत प्रत्यय पोर अदुपधात से तो हो नहीं सकता, क्योंकि पोर अदुपधात तो तय कर दिया था कि अदुपद और पवर्गांत ही होना चाहिए। शक धातु जो है अदुपद तो है लेकिन पवर्गांत नहीं है, इसीलिए इसके लिए विशेष नियम बनाना पड़ा, सकी सहोश्च। इसी के साथ में 2-4 शब्द और भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है। एक नियम आता है और यहाँ दोनों रूप बनेंगे, तो कंडीशन में थोड़ा सा अंतर करके समझना है। तो वो विशेष नियम दिया, गद मद चर यम। तो गद मद चर चर यमश्च अनुपसर्गे, कंडीशन दे दिया कि उपसर्ग से रहित, माने उपसर्ग नहीं रहने पर गद धातु, मद धातु, चर धातु और यम धातु, इन धातुओं से भी यत प्रत्यय ही होता है। अब ध्यान दो कि हम एक श्रेणी बना लें कि हलंत धातु का जो अपवाद है, जहाँ यत प्रत्यय होता है, उसको यदि हम गिन लें तो 2 4 5 होंगे, तो कहीं भी हमारी गलती नहीं हो सकती है कभी किसी परीक्षा में। तो हमने ये एक नियम दे दिया कि अदुपद पवर्गांत से भी यत ही, शक सह धातु से यत ही, इसी तरह से उपसर्ग से रहित यदि चर धातु, गद धातु है, मद धातु है, चर धातु है, समझ में आ रही बात, और यम धातु है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यत प्रत्यय ही होगा। उदाहरण के तौर पर अब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब शब्द प्रयोग ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर कोई पूछे कि गद्यम बताओ, गद्यम का क्या अर्थ है, तो इस गद्यम का अर्थ है गद्यतुम योग्यम इति गद्यम, जो बोला जाए। ये गद्य पद्य जो पढ़ते हैं वहाँ गद्य विशेष संज्ञा है साहित्य में। छंदो रहितम काव्यम गद्यम, छंद शून्यत्वम गद्यत्वम, जहाँ पर में वृत्ति से शून्यता हो वो गद्य होता है। लेकिन गदितुम योग्यम, कहने योग्य जो है वो गद्य बोला जाएगा। तो इस गद्य में गद धातु है। अब यदि ये विशेष नियम नहीं होता तो क्या होता, हलंत धातु होने से ण्यत प्रत्यय होता, और ण्यत प्रत्यय होता तो उपधा को वृद्धि होकर के गाद्यम प्रयोग बनता। तो गाद्यम बनता, गद्यम नहीं बनता। और गद्यम कब बनेगा, जब वृद्धि ना हो। वृद्धि कब नहीं होगी उपधा को, जब ण्यत प्रत्यय नहीं होगा। इसीलिए विशेष नियम करना पड़ा कि इन धातुओं से। तो गद धातु से हो जाएगा तो क्या बन गया, गद्यम। इसी तरह से मद धातु से बन जाए तो क्या ना, मध्यम। इसी तरह से हम अब एक चर धातु है, ध्यान दीजिए। तो चर धातु है, इस धातु से जब हम यत प्रत्यय करेंगे तो चर मने चलना, तो उसे क्या बन जाएगा, चर्यम। चर धातु से यत प्रत्यय होकर क्या बन गया, चर्यम। अब जब चर्यम बन गया तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब ध्यान देना, ये कह रहा है कि प्रयोग क्या होना चाहिए, यत प्रत्यय होना चाहिए। कब होना चाहिए, उपसर्ग से रहित होने पर। तो कहा कि अब एक बात बताओ कि इसका मतलब यदि उपसर्ग होगा तो कभी यत प्रत्यय नहीं होगा। तो यत प्रत्यय नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ण्यत प्रत्यय होगा। और ण्यत प्रत्यय यदि होगा तो क्या बनेगा, आचार्य। क्या बनेगा, आचार्य। तो यहाँ पर में आंग उपसर्ग पूर्वक चर धातु यदि है, उपसर्ग सहित है, समझेंगे ना। तो उपसर्ग सहित होने पर तो कभी यत नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि भैया हमको तो उपसर्ग से भिन्न जो चर धातु है उसी से यत करूँगा। उपसर्ग रहेगा तब मैं यत नहीं करूँगा। तो उपसर्ग यदि रहेगा तो सामान्य नियम लग जाएगा, कौन, री हलोर ण्यत।
तो उससे ण्यत प्रत्यय हो जाएगा तो क्या बनेगा? आचार्य बनेगा। तो आचार्य बनेगा, इसीलिए आचार्य में तो क्या है? ण्यत प्रत्यय। और चर्यम में क्या है? यत प्रत्यय। कहा चलो कोई बात नहीं, कहा एक चीज़ और भी बता देता हूँ, विशेष नियम वार्तिक के द्वारा बताना पड़ेगा कि एक बात ध्यान रखना कि जब गुरु अर्थ है, आचार्य मने गुरु, आचार्य मने गुरु, तो आंग धातु से चर उपसर्ग करके गुरु अर्थ जब रहेगा तब तो ण्यत प्रत्यय होकर के आचार्य बनता है, तो उस आचार्य का अर्थ हो गया गुरु। लेकिन यदि आंग उपसर्ग में रहे, चर धातु भी रहे, लेकिन गुरु अर्थ न हो, तो ऐसे गुरु से भिन्न अर्थ में आंग उपसर्ग रहने पर भी चर धातु से यत प्रत्यय ही होता है। अब ये जो विशेष बात आ गई, इस विशेष बात को बताने के लिए विशेष वार्तिक देना पड़ा यहाँ। चरे रांगी गुरौ, चरे रांगी चा गुरौ, मने चरे है, मने चर धातु से आंग उपसर्ग में रहे, गुरु से भिन्न अर्थ रहे, तो ऐसी स्थिति में यत प्रत्यय ही होता है। तो अब ध्यान देना, तो यत प्रत्यय करोगे तो वृद्धि नहीं होगी उपधा को, तो आंग उपसर्ग है, चर धातु है, चर से यत किया तो यत का य बचा, सीधे जाके मिलेगा तो क्या बनेगा? आचार्य। क्या बना? आचार्य। तो यहाँ क्या बना? आचार्य, आचार्य नहीं, आचार्य। तो चरे रांगी चा गुरौ, इस वार्तिक से आंग उपसर्ग में रहने पर भी गुरु से भिन्न अर्थ होने पर यहाँ यत प्रत्यय हो गया, तो आचार्य। तो आचार्य नाम देशः, तो देश विशेष का नाम है, जहाँ पर में रहा जा आचरण करने वाले लोग रहते हैं उसको कहते हैं आचार्य देशः। तो यह देश का वाचक है। तो अब कोई पूछे कि आचार्य कैसे बना भाई? यदि तुम कहते हो कि भाई चरे ये गदमद चर यमस्यान उपसर्गे, इस सूत्र से यत होगा नहीं, क्योंकि ये तो उपसर्ग से भिन्न रहने पर करता है, तो उपसर्ग से भिन्न रहने पर करेगा तब तो गद्यम चर्यम ही बनेगा। अब आंग उपसर्ग है तो रिहलोड़ ण्यत से ण्यत प्रत्यय होगा, और ण्यत प्रत्यय होगा तो आचार्य बनना चाहिए। तो ये आचार्य कैसे बन गया? तो उसको बताइए कि गुरु से भिन्न अर्थ होने पर, आंग उपसर्ग होने पर चर धातु से भी यत प्रत्यय हो जाता है, इसीलिए यहाँ आचार्य ये देश का वाचक है। अवगतम? तो तस्मात्, तो कहा कि अगुरौ इति किम, आपने ये क्यों कहा गुरु से भिन्न होने पर? तो कहा गुरु जहाँ अर्थ होता है वहाँ आचार्य बनता है, तो आचार्यो गुरु, ये आचार्य जो है गुरु का वाचक है, तो इसीलिए गुरु से भिन्न अर्थ में ही आचार्य बनता है, गुरु अर्थ में तो आचार्य ही बनेगा, और वो ण्यत प्रत्यय लग करके ही बनेगा। अवगतम? तो इस तरह से यत प्रत्यय का भी प्रसंग था, और यत प्रत्यय कहाँ कहाँ होता था ये एक विशेष नियम के द्वारा एक साथ पढ़ना आवश्यक था। इसीलिए यत प्रत्यय के प्रसंग में री हलोर ण्यत का जो ये अपवाद सूत्र था, उस अपवाद सूत्र को हमने यहाँ बताया। तो संक्षेप में यत प्रत्यय का जो प्रसंग है वो प्रसंग संपन्न होता है। अब हम आगे की प्रत्यय की चर्चा करेंगे, तो शेष चर्चा कल करेंगे। अवगतम? फिर इसके बाद हम 10-15 मिनट के बाद मिलेंगे वाक्य पदियम के साथ। धीरे धीरे कुछ कार्य करते हुए, आज तो लग रहा था कि कक्षा नहीं चलेगी, लेकिन चलो व्यवधान दूर हो गया। तो लेकिन आप सबकी उपस्थिति को तो देख करके लगता है कि कक्षा बंद ही हो जाए तो ही ठीक है। इतनी उपस्थिति में इतने सारे अध्याय पढ़ने वाले छात्र हैं जिसकी परीक्षा होनी है, और कितने सीरियस छात्र हैं जिस छात्रों के लिए ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, और उस छात्रों की उदासीनता इस तरह से दिखाई देती है। तो लगता है इससे अच्छी बात को घर में बैठ करके कुछ लेखन का कार्य किया जाता तो ही बेहतर था, क्योंकि जिस ध्येय से इसको प्रारंभ किया कि सभी बच्चे कुछ लाभान्वित हों और इससे कुछ बच्चों का कल्याण हो, लेकिन जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है आज के ज़माने में कि पढ़ाई से अतिरिक्त ही रहा जाए, तो वही चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर भी कोई बात नहीं, तो एक
चंद्रः तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः पढ़ने वाला 2-4 ही हो जाए तो वही बहुत है, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग भी अपना काम करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए एक दूसरे को, ताकि कम से कम नहीं पढ़े कम से कम मैसेज तो चला जाए कि क्लासेस चल रही है और उपलब्ध है इस जगह पर, ताकि खोल के देख ले, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।